रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री, 10 साल तक संभाली भारत की जिम्मेदारी। ऐसे शख्सियत थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो काफ़ी बीमार चल रहे थे और अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 के बीच भारत के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रहे। इससे पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यावहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया कि अलविदा डॉक्टर साहब, आपका जाना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। आप जैसे लोग सदियों में एकाध पैदा होते हैं। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि सत्य और सौम्य व्यक्तित्व के धनी महान अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन एक अंतर्राष्ट्रीय और पूर्ण क्षति है। गांव में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही वो मेधावी छात्र रहे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई और आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए। 1950 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत आर्थिक मामलों में शोधकर्ता के रूप में की। उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें 1971 में भारत सरकार से आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर भी रहे। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री नियुक्ति की। उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारत की आर्थिक उदारीकरण की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुले और आर्थिक विकास की गति मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014 तक तो 2 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा चुनाव नहीं जीते थे और राज्यसभा सदस्य रहते हुए इस पद पर आसीन हुए। उनके कार्यकाल में आर्थिक विकास और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।